हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11th की आरोह का काव्यांश का चैप्टर 3 पथिक, जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। फ्रेंड्स, पहले हम इसके चारों जो प्रसंग हैं उनकी हम व्याख्या को समझते हैं, उसके बाद इस पूरे चैप्टर के सार को समझते हैं। जो हमारा पहला प्रसंग है वह शुरू होता है प्रतीक्षण से और जी भर के तक। अब इसकी जो व्याख्या है वह है, सागर के तट पर खड़ा काव्य नायक पथिक देखता है। पथिक मीन्स क्या होता है? पथिक मीन्स वो होता है मुसाफिर टाइप का, जिसका कोई एक लक्ष्य नहीं होता, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, वो घूमता रहता फिरता रहता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सागर के तट पर खड़ा काव्य नायक पथिक देखता है। वह अनुभव करता है कि नभ से गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ प्रतिक्षण नया रूप धारण करती हैं और सूर्य के सम्मुख रंग बिरंगी दिखाई दे रही हैं। यानी वो इंद्रधनुष की बात कर रहा है। उसे यह गिरती वर्षा की लड़ियाँ का रूप अत्यंत ही मनोहरी प्रतीत हो रहा है। वहाँ खड़ा खड़ा आनंदित होते हुए कहता है कि कितना सुंदर दृश्य, नीचे नीला सागर व ऊपर नीला आकाश। उसका मन करता है कि समुद्र व आकाश के बीच बैठकर सैर करे। समुद्र तट पर खड़ा पथिक समुद्र की गर्जना को देखता है। उसे यह दृश्य लुभाता है। वह कहता है कि समुद्र गरज रहा है, मल्य पर्वत की तरह से आने वाली सुगंधित वायु बह रही है। पथिक कहता है कि समुद्र अत्यंत विस्तृत व विशाल है। उसका मन करता है कि मैं इस समुद्र में उठने वाली लहरों पर बैठकर विचरण करूं। अर्थात वह समुद्र की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसका सानिध्य पाकर आनंदित होना चाहता है। अब जो इसका दूसरा प्रसंग है वह शुरू होता है निकल रहा है से लेकर पा सकता है प्राणी तक की व्याख्या है। समुद्र तल पर सूर्य का अधूरा सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, मतलब परछाई दिखाई दे रही है। बीच समुद्र में ब्रह्मा के सुंदर मंदिर की गुम्बद दिखाई दे रही है। समुद्र ने स्वयं लक्ष्मी की सवारी के आगमन के लिए सूर्य की किरणों द्वारा समुद्र तल पर एक सुंदर स्वर्ण रूपी सड़क निर्मित कर दी है। यानी सूर्य की जो किरणें जाती हैं समुद्र के अंदर, उसी को वो एक सड़क का नाम दे रहा है। सूर्य की सुनहरी किरणें समुद्र में पड़ते हुए ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो एक सुंदर सी स्वर्ण यानी सोने की सड़क हो। अब वो सूर्य की परछाइयों उसको कह रहा है, जो किरणें आ रही हैं। सागर ने अपने निडर, स्थिर व गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है। सागर में लहरों का आना व जाना अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। पथिक नामक नायक अपनी नायिका को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कल्याणी, जो सुख यहाँ समुद्र पर खड़े होकर प्राप्त हो रहा है वह अत्यंत दुर्लभ है। इसे केवल अंतरम से ही महसूस किया जा सकता है। अब जो इसका थर्ड प्रसंग है वह शुरू होता है जब गंभीर तब से लेकर सानंद तक महक उठते हैं तक। अब इसमें जो व्याख्या है इसकी वह है, जब आधी रात में गहन अंधकार आकाश को पूर्ण रूप से ढक लेता है, अर्थात चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, अंतरिक्ष में चारों तरफ तारे दिखाई देते हैं, तब अंधकार के बाद इस संसार को स्वामी धीमी धीमी मुस्कुराहट फैलाते हुए कोमल गति से आता है और आकाश गंगा के मीठे गीत मीठे स्वर में गाता है। पथिक कहता है कि मैं तट पर खड़ा उन गीतों को सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ, सूर्योदय को देखता हूँ, उसकी मृदति को निहार कर आनंदित होता हूँ। इसी सूर्य के आगमन से आकाश में चंद्रमा विमुद्र होकर हंसने लगता है। वृक्ष भी अपने पत्तों व फूलों से शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थात जो कहने का उसका तात्पर्य है वह है, सूर्योदय पर वृक्ष भी खिल उठते हैं। पक्षी तो अपनी खुशी संभाल नहीं सकते, इसलिए मीठे स्वर में चहचहाने लगते हैं। फूलों को भी सूर्योदय से सुख की सांस मिलती है और वे आनंदित होकर महकने लगते हैं। अर्थात सूर्योदय पर प्रकृति में के अनेक परिवर्तन आते हैं, प्रसन्नता से भरे हुए हैं जो कि सभी। अब इसका जो फोर्थ एंड लास्ट प्रसंग है वह शुरू होता है वनगिरी से लेकर अतिशय सुंदर है तक। इसमें जो व्याख्या है इसकी, जो पथिक नामक नायक सागर के किनारे खड़ा उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। पथिक प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को मधुर मनोहर
उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। प्रकृति के प्रत्येक कण कण में वन, उपवन, पहाड़ पर, गलियों में व प्रत्येक सतह पर वर्षा हो रही है। यह सब देखकर मैं भाव विहुल हो उठता हूँ। नैनों से अश्रुधारा बहने लगती हैं, आंसू बहने लगते हैं। प्रकृति की इस कहानी को जो प्रत्येक लहर, समुद्र तट पर तृण, पहाड़, वृक्ष, आकाश, सूर्य किरण व बादल पर लिखी हुई है, पढ़कर आनंद उठाओ। यह कहानी बहुत मधुर है एवं संपूर्ण संसार को मुग्ध करने वाली है। अब इसका जो तात्पर्य है वह है, यह प्रकृति की प्रेम कहानी अत्यंत पवित्र है, मनोहरी है। पथिक कहता है कि मेरा मन इस कहानी को अक्षर बनकर संपूर्ण विश्व की वाणी बनना चाहता हूँ। ऐसी वाणी जो सरावत है, शाश्वत है, उज्ज्वल है, पवित्र है, आनंद देने वाली है, शांति प्रदायनी व सुख देने वाली है। यह प्रकृति प्रेम का राज्य अत्यंत सुंदर है, मधुर है, अत्यंत मनोहरी है। अब हम इसकी पूरी व्याख्या को समझते हैं जो एक पथिक चैप्टर है। अब हम इसके पूरे सार को समझते हैं एक साथ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, वह कहना चाहते हैं कि नभ से गिरती हुई वर्षा की बूंदें की लड़ियाँ सूर्य के सम्मुख नित्य नया रूप धारण कर रही हैं। रंग बिरंगी यानी इंद्रधनुषी अवस्था में अत्यंत शोभावान हो रही हैं। नीला समुद्र और उसके ऊपर नीला आसमान बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। मन करता है कि आसमान में उड़कर यहीं घूमता रहूँ, विचरण करता रहूँ। समुद्र की गर्जना हो रही है और सुगंधित वायु बह रही है। कवि कहता है कि उसके हृदय में हर समय इस प्रकृति वातावरण को देखकर हौसला बना रहता है। पथिक नामक नायक की अभिलाषा है कि वह इस विशाल विस्तृत समुद्र की हर लहर के साथ विचरण करे, अर्थात समुद्र में सैर करना चाहता है, उसकी हर लहर से परिचित होना चाहता है। समुद्र तल पर सूर्य का आधा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कवि कल्पना कर रहा है कि समुद्र में ब्रह्मा जी के निवास हेतु लक्ष्मी की सवारी आने के लिए अपने आप ही सड़क का निर्माण हो रहा है। मानो इसी समुद्र की सड़क पर ब्रह्मा लक्ष्मी की सवारी उतरेगी। सागर का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि समुद्र निर्भय, दृढ़ व गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है। एक के बाद एक लहर आती है और जाती है। इस प्रकार लहरों का आना जाना अत्यंत मनोहरी है। इनको देखकर मन अत्यंत आनंदित हो जाता है। रात्रि के अंधकार में चारों तरफ अंतरिक्ष में तारे ही तारे दिखाई देते हैं। प्रातः काल होते ही सूर्य अपनी धीमी गति से आकर नदी तट पर मधुर गाना गाता है। सूर्य के उदय होते ही चंद्रमा अपने स्थान पर चला जाता है। वृक्षों की उनके पत्ते ढक लेते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, चारों तरफ फूलों की खुशबू आने लगती है। कवि प्रकृति के बारे में कहता है कि प्रकृति की कहानी संपूर्ण संसार को मंत्र मुक्त कर देती है। जब वर्षा होती है तब वन, उपवन, पहाड़ की सभी सतहें भीग जाती हैं और मैं भाव विहीन यानी भाव से मुक्त हो जाता हूँ। मेरी आँखों में ऐसा दृश्य देखते ही पानी बहने लगता है। पृथ्वी का कण कण, लहर, किनारा, वृक्ष, पर्वत, आकाश, किरण अपनी कहानी सुनाने हेतु भावातुर हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं कहानी बताने के लिए अपनी। यह प्रकृति की प्रेम कहानी कितनी पवित्र व मनोहर है। कवि कहता है कि मेरा मन इस कहानी के शब्द बनकर पूरे विश्व की वाणी बनना चाहता है, क्योंकि यह कहानी शाश्वत है, पवित्र, आनंद प्रदान करने वाली और हमेशा शांति प्रदायनी व सुखदायिनी है। अंत में कवि कहता है कि यह प्रकृति प्रेम अत्यंत सुंदर है व मनोहरी है। तो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है और मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो में से चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसका जो एक मुझे क्वेश्चन लगता है कि मेन है, वह है कि पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है, कहाँ घूमने का करता है। तो पथिक का जो मन है वह नीले समुद्र के ऊपर, नील गगन के नीचे, बीच में अंतरिक्ष
में घन पर बैठकर विचरता रहे ताकि वह घूमकर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को देखकर प्रसन्न होता रहे।